प्रश्न है हमारा, को तुम हो घनश्याम हम तो बरसों कितई जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय तो फिर क्यों पकड़त पाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या वक्रोक्ति अलंकार है? तो हम जानते हैं यहाँ पर पंक्ति का अर्थ देखकर हमें पता चलता है। पंक्ति में यहाँ पे कह रही है राधा जी, को तुम हो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो, यानी कौन हो तुम। तो घनश्याम यानी कृष्ण जी कहते हैं कि हम घनश्याम हैं। तो फिर यहाँ राधा जी जानती हैं कि कृष्ण हैं, लेकिन वो जानबूझकर उसका अर्थ गलत लेती हैं कि अगर घनश्याम यानी काले गले घने बादल हो तो कहीं और जाकर बरसो। और फिर आगे कृष्ण जी दोबारा कहते हैं कि नहीं मनमोहन है हम प्रिय, यानी वो अपना दूसरा नाम बताते हैं कि हरे प्रिय हम मनमोहन हैं। तो भी फिर यहाँ पर मनमोहन यानी मन में बसने वाला इसका अर्थ होता है। तो इसका दूसरा अर्थ यानी कृष्ण न लेकर मन में बसने वाला, ये अर्थ लेकर राधा जी फिर से उनसे कहती हैं तो कि अगर तुम मनमोहन हो, मन में बसने वाले हो, फिर क्यों पकड़त पाए, तो फिर हमारे पैर क्यों पकड़ रहे हो। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का अर्थ ये बताता है कि यहाँ पर जो श्रोता है वो जानबूझ के वक्ता के कथन का, वक्ता के शब्दों का अलग अर्थ ले रहा है। तो जब कभी भी किसी भी अलंकार में कभी वक्ता के कथन का अलग अर्थ लिया जाता है श्रोता के द्वारा, चाहे जाने में जानबूझ के चाहे अनजाने में, तो वहाँ हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ जो होगा वो वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर वक्रोक्ति अलंकार।